प्राचीन काल में शत्रुजीत नाम के एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी राजधानी गोमती के तट पर थी। राजा का एक बड़ा बुद्धिमान, पराक्रमी और सुंदर पुत्र भी था जिसका नाम ऋतुध्वज था। एक दिन नैमिषारण्य से गालव मुनि राजा शत्रुजीत के दरबार में पधारे। उनके साथ एक बहुत ही सुंदर दिव्य अश्व भी था। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, हम आपके राज्य में रहकर तपस्या, यज्ञ तथा भगवान का भजन करते हैं, किंतु एक दैत्य कुछ काल से हमारे इस पवित्र कार्य में बड़ी बाधा डाल रहा है। यद्यपि हम उसे अपनी क्रोध अग्नि से भस्म कर सकते हैं, तथापि ऐसा करना नहीं चाहते, क्योंकि प्रजा की रक्षा करना और दुष्टों को दंड देना यह राजा का कार्य है। पर फिर भी एक दिन उसके उपद्रव से पीड़ित होकर हमने उसे रोकने का विचार बना लिया था। उसी समय यह दिव्य अश्व आकाश से नीचे उतरा और आकाशवाणी हुई, मुने, यह अश्व बिना किसी रुकावट के समस्त पृथ्वी की परिक्रमा कर सकता है। आकाश, पाताल, पर्वत, समुद्र सब जगह आसानी से जा सकता है, इसलिए इसका नाम कुवलय है। भगवान सूर्य ने यह अश्व आपको समर्पित किया है। आप इसे ले जाकर राजा शत्रुजीत के पुत्र राजकुमार ऋतुध्वज को दे दें। वे ही इस पर आरूढ़ होकर उस दैत्य का वध करेंगे जो सदा आपको कष्ट दिया करता है। इस अश्वरत्न को पाकर इसी के नाम से ही राजकुमार की प्रसिद्धि होगी और वे कुवलयाश्व कहलाएंगे। इस आकाशवाणी को सुनकर हम आपके पास आए हैं। हे राजन, आप राजकुमार ऋतुध्वज को राक्षस नाश और धर्म की रक्षा के लिए मेरे साथ आने की आज्ञा दीजिए। गालव मुनि के यों कहने पर राजा शत्रुजीत ने बड़ी प्रसन्नता के साथ एक सैन्य टुकड़ी देकर राजकुमार ऋतुध्वज को मुनियों की रक्षा के लिए भेज दिया। महर्षि के आश्रम पहुंचकर वे सब ओर से उसकी रक्षा करने लगे। एक दिन वह मदोन्मत्त दानव शूकर का रूप धारण करके वहां आया। राजकुमार ऋतुध्वज उसको देखते ही शीघ्र घोड़े पर सवार हो उसके पीछे दौड़ पड़े और अर्धचंद्राकार बाण से उस पर प्रहार किया। बाण से आहत होकर वह शूकराकार दैत्य प्राण बचाने के लिए भागा और वृक्षों तथा पर्वत से घिरी हुई घनी झाड़ी में घुस गया, पर राजकुमार के अश्व ने उसका पीछा न छोड़ा। दैत्य भागता हुआ सहस्रों योजन दूर निकल गया और एक स्थान पर बिल के आकार में दिखाई देने वाली अंधेरी गुफा में कूद पड़ा। अश्वारोही राजकुमार भी उसके पीछे उसी गड्ढे में कूद पड़े। राजकुमार ऋतुध्वज जब अंदर गया तो उसे वहां शुक्राकार कहीं भी दिखाई नहीं दिया, बल्कि दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण पाताल लोक का दर्शन हुआ। दरअसल दैत्य शुक्राकार जिसमें गया था वो कोई गुफा नहीं, बल्कि पाताल लोक का द्वार था। राजकुमार ने देखा, सामने ही इंद्रपुरी के समान एक सुंदर नगर था, जिसमें सैकड़ों सोने के महल शोभा पा रहे थे। ऋतुध्वज ने भी उत्सुकतावश उसमें प्रवेश किया, किंतु वहां उन्हें कोई मनुष्य नहीं दिखाई दिया। जिज्ञासावश वे नगर में घूमने लगे। घूमते घूमते अचानक उन्हें एक स्त्री नजर आई जो बड़ी जल्दबाजी में कहीं चली जा रही थी। राजकुमार ने उससे कुछ पूछना चाहा, किंतु वह आगे बढ़कर चुपचाप एक महल की सीढ़ियों पर चढ़ गई। ऋतुध्वज ने भी घोड़े को एक जगह बांध दिया और जिज्ञासावश उसी स्त्री के पीछे पीछे महल में प्रवेश किया। भीतर जाकर देखा तो सोने के बने हुए एक विशाल पलंग पर एक अति सुंदर कन्या बैठी है, जो अपने सौंदर्य से रति को भी लज्जा रही है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों का मन परस्पर आकर्षित हो गया। राजकुमार को देखते देखते अचानक कन्या मूर्छित हो गई। तब पहली स्त्री जिसका पीछा करते हुए राजकुमार इस महल में घुसे थे आई और पंखा लेकर उसे हवा करने लगी। जब वह कुछ होश में आई तो राजकुमार ने उसकी मूर्छा का कारण पूछा, पर लज्जावश वो कुछ भी न बोली और सखी के कान में कुछ फुसफुसाई। राजकुमार की तरफ देखते हुए उसकी सखी ने बोलना प्रारंभ किया, प्रभु, देवलोक में गंधर्वराज विश्वावसु सर्वत्र विख्यात हैं। यह सुंदरी उन्हीं की कन्या मदालसा है। एक दिन जब यह अपने पिता के बाग में घूम रही थी, तभी पाताल केतु नामक दानव ने अपनी माया फैलाकर इसे हर लिया और इसे यहाँ पाताल में ले आया। पाताल केतु का निवास स्थान यहाँ से थोड़ी ही दूर है। पाताल केतु ने कहा है, मदालसा अगर राजी हो उसकी बात मानती है तो ठीक, वरना आगामी त्रयोदशी को वह इसके साथ जबरदस्ती विवाह करेगा। पर मेरी सखी उस राक्षस के साथ विवाह करने से पहले मरना पसंद करेगी। कुछ दिन पहले ही की बात है, जब मदालसा ने आत्महत्या का प्रयत्न किया था। उसी समय कामधेनु ने प्रकट होकर कहा, बेटी, वह नीच दानव तुम्हें नहीं पा सकता। मृत्युलोक यानी पृथ्वी लोक में जाने पर उसे जो अपने बाणों से बींध डालेगा वही तुम्हारा पति होगा। इतना कह वो अंतर ध्यान हो गई। फिर अपना परिचय देते हुए उस स्त्री ने कहा, मेरा नाम कुंडला है, मैं मदालसा की सखी, विंध्यवान की पुत्री और बौर पुष्करमाली की पत्नी हूँ। मेरे पति देवासुर संग्राम में शुंभ के हाथों मारे गए, तब से मैं तपस्या का जीवन व्यतीत कर रही हूँ। सखी के स्नेहवश यहाँ इसे धीरज बंधाने आ गई। सुना है मर्त्यलोक के किसी वीर ने पाताल केतु को अपने बाणों का निशाना बनाया है।
मैं उसी का पता लगाने गई थी। बात सही निकली, पर आपको देखकर मेरी सखी के हृदय में प्रेम का संचार हो गया है। किंतु माता सुरभि के कथन अनुसार इसका विवाह उस वीर के साथ होगा जिसने पाताल केतु को घायल किया है। यही सोचकर दुख के मारे यह मूर्छित हो गई थी। जिससे प्रेम हो उसी के साथ विवाह होने पर जीवन सुखमय बीतता है। इसका प्रेम तो आपसे हुआ और विवाह दूसरे से होगा, यही इसकी चिंता का कारण है। अब आप अपना परिचय दीजिए, कौन हैं और कहां से आए हैं। राजकुमार ने अपना यथावत परिचय दिया तथा उस दानव को बाण मारने और पाताल में पहुंचने की सारी कथा विस्तार पूर्वक कह सुनाई। सब बातें सुनकर मदालसा की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। जिस पुरुष को वो अपना दिल दे बैठी थी उसी से उसकी शादी होगी, ये बात उसके लिए आश्चर्य के साथ साथ बहुत खुशी देने वाली भी थी। उसने लज्जित होकर सखी की ओर देखा किंतु कुछ बोल न सकी। कुंडला ने उसका मनोभाव जानकर कहा, वीरवर, आपकी बात सत्य है। मेरी सखी का हृदय किसी अयोग्य पुरुष की ओर आसक्त हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। कमनीय कांति चंद्रमा में और प्रचंड प्रभा सूर्य में ही मिलती है। आपके ही लिए गोमाता सुरभि ने संकेत किया था। आपने ही दानव पाताल केतु को घायल किया है। मेरी सखी आपको पति रूप में प्राप्त करके अपने को धन्य मानेगी। कुंडला की बात सुनकर राजकुमार ने कहा, मैं पिता की आज्ञा लिए बिना विवाह कैसे कर सकता हूँ। कुंडला बोली, नहीं नहीं, ऐसा न कहिए, यह देवकन्या है। आपके पिताजी इस विवाह से प्रसन्न होंगे। अब उनसे पूछने और आज्ञा लेने का समय नहीं रह गया है। आप विधाता की प्रेरणा से ही यहाँ आ पहुँचे हैं, अतः यह संबंध स्वीकार कीजिए। राजकुमार ने तथास्तु कहकर उसकी बात मान ली। कुंडला ने अपने कुलगुरु तुम्बुरु का स्मरण किया। वे समिधा और कुशा लिए तत्काल वहां आ पहुंचे। उन्होंने अग्नि प्रज्वलित करके विधि पूर्वक ऋतुध्वज और मदालसा का विवाह संस्कार संपन्न किया। कुंडला ने अपनी सखी राजकुमार के हाथों सौंप दी और दोनों को अपने अपने कर्तव्य पालन का उपदेश दिया। फिर दोनों से विदा लेकर वह दिव्य गति से अपने अभीष्ट स्थान पर चली गई। ऋतुध्वज ने मदालसा को घोड़े पर बिठाया और स्वयं भी उस पर सवार हो पाताल लोक से जाने लगे। इतने में पाताल केतु को यह समाचार मिल गया और वह दानवों की विशाल सेना लिए राजकुमार के सामने आ डटा। राजकुमार भी बड़े पराक्रमी थे। उन्होंने हंसते हंसते बाणों का जाल सा फैला दिया और त्वाष्ट्र नामक दिव्य अस्त्र का प्रयोग करके पाताल केतु सहित समस्त दानवों को भस्म कर डाला। इसके बाद वे अपने पिता के नगर में जा पहुंचे। घोड़े से उतरकर उन्होंने माता पिता को प्रणाम किया। मदालसा ने भी सास ससुर के चरणों में मस्तक झुकाया। ऋतुध्वज के मुख से सब समाचार सुनकर माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पुत्र और पुत्रवधू को हृदय से लगाकर उनका मस्तक सूंघा। मदालसा पतिगृह में बड़े सुख से रहने लगी। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। तदनंतर एक दिन राजा शत्रुजीत ने राजकुमार ऋतुध्वज से कहा, बेटा, तुम प्रतिदिन प्रातः काल इस अश्व पर सवार हो ब्राह्मणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर चारों दिशाओं में घूमते रहो। राजकुमार ने बहुत अच्छा कहकर पिता की आज्ञा शिरोधार्य की। वे प्रतिदिन पूर्वाह्न में ही पृथ्वी की परिक्रमा करके पिता के चरणों में नमस्कार करते थे। एक दिन घूमते हुए वे यमुना तट पर गए। वहाँ पाताल केतु का छोटा भाई ताल केतु आश्रम बनाकर मुनि के वेश में रहता था। राजकुमार ने मुनि जानकर उसे प्रणाम किया। वह बोला, राजकुमार, मैं धर्म के लिए यज्ञ करना चाहता हूँ, किंतु मेरे पास दक्षिणा नहीं है। तुम अपने गले का यह आभूषण दे दो और यहीं रहकर मेरे आश्रम की रक्षा करो। मैं जल के भीतर प्रवेश करके वरुण देवता की स्तुति कर जल्दी ही लौटूंगा। इतना कहकर ताल केतु जल में घुसा और माया से अदृश्य हो गया। राजकुमार उसके आश्रम पर ठहर गए। मुनि वेशधारी ताल केतु राजा शत्रुजीत के नगर में जा पहुंचा। वहां जाकर उसने कहा, राजन, आपके पुत्र दैत्यों के साथ युद्ध करते करते मारे गए। यह उनका आभूषण है। यूं कहकर वह जैसे आया था उसी प्रकार लौट गया। राजकुमार की मृत्यु का दुखपूर्ण समाचार सुनकर नगर में हाहाकार मच गया। राजा रानी तथा रानीवास की स्त्रियां शोक से व्याकुल होकर विलाप करने लगीं। जब रानी मदालसा ने उनके गले के आभूषण को देखा और मृत्यु का समाचार सुना, तभी रानी ने भी अपने प्राणों को तुरंत त्याग दिया। राजमहल का शोक दुगना हो गया। राजा शत्रुजीत ने किसी प्रकार धैर्य धारण किया और रानी तथा नगर के अन्य लोगों को भी समझा बुझाकर शांत कराकर रानी मदालसा का दाह संस्कार किया। उधर ताल केतु यमुना जल से निकलकर राजकुमार के पास गया और कृतज्ञता प्रकट करते हुए उसने उनको घर जाने की आज्ञा दे दी। राजकुमार ने तुरंत अपने नगर में पहुंचकर पिता माता को प्रणाम किया। पुत्र को जिंदा और बिल्कुल सही सलामत देख उन्होंने उसको छाती से लगा लिया। उनकी नेत्रों से आंसू बहने लगे। जब राजकुमार ऋतुध्वज को सब बातें मालूम हुई तो बड़ी जोरों से हृदय विदारक चीख के साथ जोर जोर से विलाप करने लगे। मदालसा के वियोग से उनका अंतर हृदय रो उठा। राजकुमार ऋतुध्वज की दुनिया सूनी हो गई। उन्होंने मदालसा के लिए जलांजलि दी और यह प्रतिज्ञा की,
मैं मृग के समान विशाल नेत्रों वाली गंधर्व राजकुमारी मदालसा के अतिरिक्त दूसरी किसी स्त्री के साथ भोग नहीं करूंगा। यह मैंने सर्वथा सत्य कहा है। प्रतिज्ञा कर राजकुमार ऋतुध्वज ने स्त्री संबंधी भोग से मन हटा लिया और समवयस्क मित्रों के साथ मन बहलाने लगे। इसी समय नागराज अश्वतर के 2 पुत्र मनुष्य रूप में पृथ्वी पर घूमने के लिए निकले। घूमते घूमते उनकी राजकुमार ऋतुध्वज के साथ मुलाकात हुई। ऋतुध्वज के सरल और मैत्रीपूर्ण स्वभाव के कारण जल्दी ही उनकी आपस में प्रागढ़ मित्रता हो गई। उनका आपस का प्रेम इतना बढ़ गया कि नागकुमार एक क्षण भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहते थे। वे दिन भर पाताल से गायब रहते थे। एक दिन नागराज के पूछने पर उन्होंने ऋतुध्वज का सारा वृत्तांत पिता के सामने कह सुनाया और बोले, पिताजी, हमारे मित्र ऋतुध्वज मदालसा के सिवा दूसरी किसी स्त्री को स्वीकार न करने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। मदालसा पुनः जीवित हो सके ऐसा कोई उपाय करें। नागराज बोले, उद्योग से सब कुछ संभव है, प्राणी को कभी निराश नहीं होना चाहिए। यूं कहकर नागराज अश्वतर हिमालय पर्वत के प्लक्षावतरण तीर्थ में, जो सरस्वती का उद्गम स्थान है, जाकर अपने पुत्रों के मित्र राजकुमार ऋतुध्वज के हितार्थ दुष्कर तपस्या करने लगे। सरस्वती देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। अश्वतर बोले, देवी, मैं और मेरा भाई कंबल दोनों संगीत शास्त्र के पूर्ण मर्मज्ञ हो जाए। सरस्वती देवी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गईं। अब दोनों भाई कंबल और अश्वतर कैलाश पर्वत पर गए और भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तालस्वर के साथ उनके गुणों का गान करने लगे। अति सुरीली वाणी में अपनी वंदना सुन महादेव जी प्रकट हुए और प्रसन्न होकर कहा, वर मांगो। तब कंबल और अश्वतर ने महादेव जी को प्रणाम कर कहा, भगवान, कुवलयाश्व की पत्नी मदालसा जो अब मर चुकी है, पहले की ही अवस्था में मेरी कन्या के रूप में प्रकट हो। उसे पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहे, पहले ही जैसी उसकी कांति हो तथा वह योगिनी एवं योग विद्या की जननी होकर मेरे घर में प्रकट हो। महादेव जी ने कहा, नागराज, तुम श्राद्ध का दिन आने पर यही कामना लेकर पितरों का तर्पण करना और श्राद्ध में दिए हुए मध्यम पिंड को शुद्ध भाव से खा लेना। इससे वह तत्काल ही तुम्हारे मध्यम फण से प्रकट हो जाएगी। नागराज ने वैसा ही किया। सुंदरी मदालसा उनके मध्यम फण से प्रकट हो गई। नागराज ने उसे महल के भीतर स्त्रियों के संरक्षण में रख दिया। यह रहस्य उन्होंने किसी पर प्रकट नहीं किया। तदनंतर नागराज अश्वतर ने अपने पुत्रों से कहा, तुम राजकुमार ऋतुध्वज को यहाँ बुला लाओ। नागकुमार उन्हें लेकर गोमती के जल में उतरे और वहीं से खींचकर उन्हें पाताल में पहुंचा दिया। वहां वे अपने असली रूप में प्रकट हुए। ऋतुध्वज नागलोक की शोभा देखकर चकित हो उठे। उन्होंने नागराज को प्रणाम किया। नागराज ने आशीर्वाद देकर ऋतुध्वज का भलीभांति स्वागत सत्कार किया। भोजन के पश्चात सब लोग एक साथ बैठकर प्रेमालाप करने लगे। तब नागराज ने मदालसा के पुनर्जीवित होने की सारी कथा उन्हें कह सुनाई। मदालसा के पुनर्जीवित होने की खबर सुनकर ऋतुध्वज की खुशी की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने नागराज से हर्षो उत्साहित होकर शीघ्र मदालसा से मिलाने का नम्र निवेदन किया। राजकुमार का हर्षोल्लाह देख नागराज ने बिना किसी देरी के उनको मदालसा से मिलवा दिया। राजकुमार ऋतुध्वज और रानी मदालसा एक दूसरे को देख भाव विभोर हो उठे और एक दूसरे को बहते नेत्रों के साथ गले लगा लिया। ऋतुध्वज के स्मरण करते ही उनका प्यारा अश्व वहां आ पहुंचा। नागराज को प्रणाम कर राजकुमार रानी मदालसा के साथ अश्व पर आरूढ़ हुए और अपने नगर के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मदालसा के जीवित होने की कथा सुनाई। मदालसा ने भी सास ससुर के चरणों में प्रणाम किया। नगर में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। मार्कंडेय पुराण के अनुसार रानी मदालसा के 4 पुत्र हुए। महासती मदालसा ने अपने पुत्रों का उद्धार करके स्वयं भी पति के साथ परमात्मा चिंतन में मन लगाया और थोड़े ही समय में मोक्ष स्वरूप परम पद प्राप्त कर लिया। मदालसा अब इस लोक में नहीं है, किंतु उसका नाम सदा के लिए अमर हो गया।